नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी विद यथार्थ पर। आज हम लोग भारतीय संविधान पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है संविधान का निर्माण। संविधान क्या होता है, इसकी क्या आवश्यकता होती है, ये हम लोग जानेंगे। संविधान नियमों व कानूनों का समूह होता है जो किसी देश के शासन को चलाने के लिए आवश्यक होता है। यह लिखित या अलिखित हो सकता है। भारत का संविधान लिखित है। आगे बात करते हैं। संविधान के कितने अंग होते हैं? संविधान के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। और इन तीनों ही अंगों का निर्माण संविधान द्वारा ही होता है। संविधान द्वारा, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि संविधान सर्वोच्च होता है। संविधान सर्वोच्च होता है। अब बात करते हैं संविधान की मांग की। तो प्रश्न ऐसे आता है कि संविधान की मांग सर्वप्रथम किसने की थी या किस भारतीय ने की थी? तो सर्वप्रथम संविधान की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी और 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। और मोतीलाल नेहरू ने 1928 में यह प्रयास किया भी था, लेकिन यह असफल रहा। उसके बाद 1934 में एम.एन. रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा की पहली बार मांग जो है वो एम.एन. रॉय ने की थी। तो प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो एम.एन. रॉय ने। उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। वयस्क मताधिकार के आधार पर। आगे बात करते हैं। फिर अगस्त 1940 में ब्रिटिश शासन के द्वारा अस्थायी मंजूरी प्रदान की। ये 1940 का ये जो टाइम है ये द्वितीय विश्व युद्ध का है। द्वितीय विश्व युद्ध का। तब ब्रिटिशर्स को हम लोगों की सेना की आवश्यकता थी, तो उन्होंने ये बात कह दी कि 1940 में हम ठीक है संविधान का निर्माण करेंगे। उसके बाद सन 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा पूर्ण मंजूरी प्रदान की गई। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया था भारत में, 1946 में। में 24 मार्च 1946 को। इसका उद्देश्य था भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण करना एवं संविधान सभा का निर्माण करना। इसमें 3 सदस्य थे, पेंथिक लॉरेंस, स्टिफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। और ये जो पेंथिक लॉरेंस थे ये अध्यक्ष थे और ये 2 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रूप से किया और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया। इसमें कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 देसी रियासत के प्रतिनिधि थे। और इसमें जो ये कहा गया था जो देसी रियासत के प्रतिनिधि हैं उनको मनोनीत किया जाएगा, उनका चुनाव नहीं किया जाएगा। और 4 कमिश्नरी क्षेत्र दिल्ली, अजमेर, कुर्ग कर्नाटक और बलूचिस्तान से होंगे। और एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। आगे बात करते हैं। जुलाई 1946 में कुल 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को 208 सीट मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली और अन्य को 15 सीट मिली। पहले मुस्लिम लीग को ये लगा था कि हमें कांग्रेस और मुझे बराबर सीट मिलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के बहिष्कार का निर्णय लिया और उन्होंने एक अलग राष्ट्र और एक अलग संविधान की मांग की। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया, जिसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, अब बात करते हैं कि संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि कहाँ से थे।
तो संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि जो थे वो संयुक्त प्रांत से थे, जैसे अभी हम लोग उत्तर प्रदेश कहते हैं, वहाँ से ही थे 55, और महिला सदस्य थी 15, जिसमें सिर्फ एक मुस्लिम महिला थी, वो बेगम एजाज रसूल। ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है कि पहली एक मुस्लिम महिला कौन थी, एकमात्र, तो बेगम एजाज रसूल थी। अब बात करते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली की। तो संविधान सभा की कार्यप्रणाली में लगभग 12 अधिवेशन और 165 बैठकें हुई थी। 12 अधिवेशन और 165 बैठक, जिसमें प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया और HC मुखर्जी तथा BT कृष्णामाचारी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब बात करते हैं संविधान सभा की तीसरी बैठक की। तो संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी दिन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान में प्रस्तावना है और JL नेहरू को ही उद्देश्य प्रस्ताव का जनक माना जाता है। ये तो थी आज के संविधान के निर्माण की बात। आगे हम लोग कल समितियों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।